हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वक्त क्या है। जैसे हिंदी में तो काल बोलते हैं, उर्दू में वक्त बोलेंगे। मौजूदा वक्त को क्या कहते हैं? मौजूदा वक्त मतलब प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे? वर्तमान समय। मौजूदा मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय। ठीक है, मौजूदा वक्त को हम क्या कहते हैं? मौजूदा वक्त को हम हाल कहते हैं। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट कहते हैं ना, हाल ही में मैंने ये काम किया है, मतलब वर्तमान में मैंने ये काम किया है, तो मौजूदा वक्त को क्या कहेंगे? हम हाल कहेंगे। फिर दूसरा, गुजरे वक्त को क्या कहते हैं? गुजरे हुए वक्त को क्या कहते हैं? गुजरे हुए वक्त को माजी कहते हैं। गुजरे हुए वक्त के क्या कहते हैं? माजी। हिंदी में क्या कहेंगे? भूतकाल मतलब पास्ट। गुजरे वक्तों को क्या कहते हैं? भूतकाल। आने वाले वक्त को क्या कहते हैं? आने वाले वक्त को मुस्तकबिल कहते हैं, मतलब भविष्य काल। भविष्य काल। आने वाले वक्त को क्या कहते हैं? भविष्य काल। ठीक है, जैसे कि हाल ये मौजूदा वक्त हो गया, गुजरा हुआ जमाना माजी हो गया, आने वाला जमाना क्या आने वाला वक्त क्या हो गया? मुस्तकबिल। अब गजल का लफ्जी मायना क्या होता है? गजल का लफ्जी मायना औरतों से गुफ्तगू करना। औरतों से गुफ्तगू मतलब बातचीत करना, औरतों से बातचीत करना। गजल का मायना ये भी होता है कि औरतों की खूबसूरती की तारीफ करना। गजल का लफ्जी मायना क्या होता है? औरतों की खूबसूरती की तारीफ करना, या औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों से बातचीत करना, ये गजल का लफ्जी मायना होता है। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? गजल का पहला शेर, गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। गजल का पहला शेर क्या कहलाएगा? मतला। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला की क्या पहचान है? अब मतले को हम कैसे पहचानेंगे भाई? मतला के दोनों मिसरों में काफिया होता है। मतला के दोनों मिसरों में काफिया होता है। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे, गजल में एक ही मतला होता है या एक से ज्यादा? तो सुनो, गजल में एक से ज्यादा भी मतले भी हो सकते हैं, यानी मतलों की तादाद मुकर्रर नहीं होती, मुकर्रर नहीं होती। शायद जितने चाहे मतले कह सकता है। गजल में एक से भी ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं, यानी मतलों की तादाद मुकर्रर नहीं है। शायर जितने चाहे मतले कह सकता है।